मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को सप्ताह में 2 दिन अंडा, केला, फल, चिक्की दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए 280 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। राज्य के सभी विद्यालयों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का फोटो लगाने तथा दैनिक प्रार्थना के समय प्रस्तावना पढ़ने की व्यवस्था की गई है। छात्रों के स्वास्थ्य के हित में नरेगा के सहयोग से 5,775 सरकारी स्कूलों और 150 सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण की कार्रवाई की गई है। विश्व गुरु बसवन्ना को जाति के आधार पर समाज में हाशिए पर और उत्पीड़ित लोगों में आत्मविश्वास पैदा करके सामाजिक धार्मिक क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। यह बहुत गर्व की बात है कि वचना आंदोलन के नेता बसवन्ना, जिन्होंने श्रम और धन के समान वितरण के सिद्धांत की वकालत की और अनुभव मंतप्पा के माध्यम से दुनिया को संसदीय प्रणाली का मॉडल पेश किया, को सांस्कृतिक नेता घोषित किया गया है। बसवन्ना, अल्लामा प्रभु जैसे लोग जिन्होंने मनुवाद के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और समानता का सपना देखा, उन्हें हमारे वास्तविक जीवन में बार बार हमारी प्रेरणा बनने की जरूरत है। कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय तीव्र पारगमन और कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए शिमोगा हवाई अड्डे का संचालन 31 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो गया है। विजयपुर हवाई अड्डे का कार्य पूरा कर 2024 में प्रारंभ किया जाएगा। हसन और रायचूर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार और रेलवे विभागों के सहयोग से बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना में बेयप्पनहल्ली चिकबल्लावरा 25 किलोमीटर कॉरिडोर का सिविल कार्य प्रगति पर है। हिलालिगे राजानुकुंटे 46.24 किलोमीटर कॉरिडोर के सिविल कार्यों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। राज्य में 62 अल्पसंख्यक मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों को 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक एकीकृत विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है और 50 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है, जिससे अनगिनत छात्र बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। कर्नाटक राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में अन्य राज्यों से काफ़ी आगे है। राज्य अब एक वैश्विक नवाचार केंद्र भी है। कर्नाटक को दुनिया के चौथे सबसे बड़े प्रौद्योगिकी क्लस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। फॉर्च्यून 500 से 400 से अधिक कंपनियां यहां स्थित हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्र और वैश्विक क्षमता केंद्र बेंगलुरु में है। राज्य भारत के आईटी निर्यात में 40% से अधिक और जैव प्रौद्योगिकी निर्यात में 33% से अधिक का योगदान दे रहा है। राज्य की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 25 बिलियन है, जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लगभग 33% है। खरीफ 2023-24 योजना सीजन के दौरान राज्य सरकार के बीज आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 9.08 लाख लाभार्थियों को 3.52 लाख क्विंटल प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 रबी ग्रीष्म ऋतु के दौरान 19/12/2023 तक 3.75 लाख किसानों को 2.39 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष 23-24 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 102.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है एवं 49,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करके
48,000 किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए 89.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। हुबली में जयदेव संस्थान के क्षेत्रीय हृदय रोग केंद्र की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। निमांस के सहयोग से BMCRI, MMCRI, किम्स हुबली विंग्स, बेल्लारी, जिम्स गुलबर्गा और रिम्स रायचूर में हब और स्पोक मॉडल स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 3 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य है। जनवरी 2024 तक कुल 1.70 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और कुल 2,337.34 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड ने 2,833 स्लम बस्तियां घोषित की हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर में सुधार के लिए आवासीय परियोजनाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी शुरू की गई है। वर्तमान में बोर्ड 1,80,02,53 घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रहा है। कल्याण कर्नाटक बोर्ड विकास बोर्ड में वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड को 3,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत 5,468 कार्यों की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है, जिनमें से 1,287 कार्य नवंबर 2023 के अंत तक पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को 1,611.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस विभाग के अंतर्गत 134 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और 119 आश्रम विद्यालयों सहित कुल 389 संस्थान संचालित हैं। राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत प्री मैट्रिक, मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों में पहले प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जाती है। EFIR, ई चालान फीडबैक सिस्टम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर क्राइम सेल, प्रमुख डिस्प्ले बोर्ड, ई-बीट जैसे नए उपाय लागू किए गए हैं। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.